अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं फरहान रजा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF का नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुहित होगा। मंजूरी से पाकिस्तान को दीगर आलमी इदारों ममालिक से भी फंड्स मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को तय पाया था। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF का ये 24वां कर्ज प्रोग्राम होगा। $2 अरब की इजाफी फाइनेंसिंग, $12.7 अरब कर्ज रूल आउट और समेत तमाम पेशगी शराइत पूरी हैं। चीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत ने पाकिस्तान के कर्जे 1 साल के लिए मौखर किए। अगले 3 साल में टैक्स टू GDP में बतदरीज 3% इजाफा करना होगा। आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। हुकूमत ने जदीद मशीनरिंग और एल्गोरिथम्स के जरिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त का फैसला किया है। स्टेट बैंक के साथ मिलकर ऐसे अफराद की निगरानी की जाएगी जिनकी आमदनी की सतह उनके लेन देन की मिकदार के साथ मुताबिकत नहीं रखती। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि IPPs चलाने वाले अगर अच्छे पैसे कमा चुके हैं तो उन्हें अब बिजनेस को खैराबाद कह देना चाहिए। 5 IPPs को कह दिया है कि हुकूमत को अब आपसे बिजली नहीं चाहिए। हम IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराएंगे। बहुत जल्द बिजली की पैदावारी कीमत में 2 से ₹2.5 कमी होगी। IBA कराची में पावर रिफॉर्म्स राउंड अप टेबल कॉन्फ्रेंस से अवैस लगारी खिताब कर रहे थे। लाइट चली गई। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग गैर कानूनी है, लेकिन लोड शेडिंग करना पड़ जाती है और हमने लोड शेडिंग को कबूल भी कर लिया है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक लोड शेडिंग होती है, जिन फीडर से रिकवरी नहीं होती वहां लोड शेडिंग की जाती है। कि इलेक्ट्रिक भी जहां नुकसानात ज्यादा हैं वहां 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग करती है। पावर सेक्टर में इस्लाहात करने से टैरिफ में 10 से ₹12 फी यूनिट कमी आ सकती है। अहम खबर से आपको आगाह करें, विफाकी हुकूमत ने 30 सितंबर से 200 यूनिट्स तक का खत्म करने का ऐलान कर दिया है। विफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से 200 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बुनियादी टैरिफ ₹7.12 फी यूनिट तक बढ़ाया जाएगा। जराये का कहना है कि 1 अक्टूबर से 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को ₹30.59 फी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी, जबकि 101 से 200 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ₹7.12 इजाफे के बाद ₹30.07 का टैरिफ चार्ज होगा। 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹3.95 इजाफे के बाद ₹11.69 हो जाएगा, जबकि 101 से 200 यूनिट्स तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन को ₹4.10 इजाफे के बाद ₹14.16 फी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क में महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि रवा माली साल महंगाई 11.5% और मुआशी तरक्की की शरह 2.5% से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को है। IMF से पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। मजीद कहा कि रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% तक हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं, मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं, मौशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली के 79वें इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और तिजारत,
सरमायाकारी, दिफा सलामती के शोबों में बाहिमी तौर पर मुफीद ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। उन्होंने मुस्तकबिल करीब में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले पाकिस्तान तुर्किया आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल के आइंदा 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी उमूर बिलखुसूस गजा में जारी नस्लकुशी और संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालबा किया। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात टेक्नोलॉजी, कारोबार, सरमायाकारी शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने के इम्कानात का जायजा लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। मरियम नवाज बोली, चीन के साथ मिलकर मुआशी मुआजिजे पैदा कर सकते हैं। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। मरियम नवाज ने चीनी सफीर की दौरे चीन की दावत कबूल कर ली। अहम खबर देते हैं। इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट, एनर्जी, इक्विटी और एनवायरनमेंट के 5 ईज के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान ने दौरा चीन में ग्लोबल गवर्नेंस आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सी पैक के दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं। शाहराहों और बंदरगाहों की बेहतरी से पाकिस्तान नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद करेगा। पाकिस्तान और चीन पुरकशिश सरमायाकारी के लिए बिजनेस टू बिजनेस और ज्वाइंट वेंचर्स करेंगे। बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सनती तरक्की में इजाफे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। हमें ज्यादा मुशावरत और बाहिमी फायदे के लिए कसीरुल जहती वाबस्तगी का इजहार करना है। अपने खिताब में मजीद कहा कि पाकिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक के लिए गवादर पोर्ट तरक्की का संगे मील साबित होगा। सी पैक मंसूबों में कराकरम हाईवे और सखर मुल्तान मोटरवे को पजीराई मिली है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुआशी तकाज़ों, बचत और माहौलियात के मुताबिक होना चाहिए। बीजिंग में ग्लोबल फोरम के इनेकाद पर चीनी हुकाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पेट्रोल बम का दर्ज देते हैं। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं। अच्छी सियासत नहीं की तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। फैसलाबाद में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बोले कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े किसान पैकेज का इजरा करने जा रहे हैं। इतनी कलील मुद्दत में ज़रूरी पैकेज बना है। वज़ीर आला ने कहा कि सियासत को बदनाम किया हुआ है। सियासत हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए और बड़े देखे। कोई एक नौजवान बता दें जिसको गुज़िश्ता 6 साल में मेरिट पर नौकरी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द अमल भी आ गया। अपने रद्द अमल में बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि पंजाब में जलसा जुलूस अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। जलसा हमारा जमहूरी और आईनी हक है और इसके लिए NOC फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में हामला खवातीन पर सीधी सीधी गोलियां चलाना है। मॉडल टाउन के मुजरिमों को कोई हक नहीं कि दूसरों को दहशतगर्द कहे। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के आसाब पर सवार हैं। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के अलावा नामुकम्मल होती है। मरियम नवाज तैयारी पकड़े, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को आपके जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसे बहकाया गया कि कुछ समझ नहीं आया। खुदकुश बमबार अदीला बलोच मंजरे आम पर आ गईं। इंकशाफ किया कि मीडिया से बात करते हुए कहा, बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही रजामंद हुई। मुझे लोगों की जिंदगियां खत्म करने के लिए बहकाया गया। मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच का कहना था कि बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही रजामंद हुई। मुझे बताया गया कि पहाड़ों पर जाकर आपको नई जिंदगी मिल जाएगी। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वरगलाते हैं। मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। नसीहत करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अफगान तालिबान पर जोर देते हुए कहा है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। फौजी ऑपरेशंस मसले का हल नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करे और मसाइल को बातचीत से हल किया जाए। अफगान तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के पास बातचीत के सिवा कोई हल नहीं। अगर हुकूमत राजी नहीं तो हम मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम देने को तैयार हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अगर पार्लियामेंट कोई गलती करे तो अदलिया इस्लाह कर देती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा। मुअज़्ज़िज़ जजेस भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आइन कहता है आज़ाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। जब आइन व कानून 3 दिन का कहता है तो आप 15 दिन कहां से लेकर आए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना चाहिए। जब आप आइन की पासदारी न करें तो हम कहां जाएं। मखसूस नशिस्तों के फैसले को 2 माह हो गए, हमारी अपीलें समाअत के लिए नहीं लग रही। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत से सवालात पैदा हुए। अदलिया की हुदूद की तजावुज की वजह से आइन की बहुत सी शिकें मफलूज हो गई हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार ही नहीं थी तो किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। अता तारड़ का कहना था कि पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करके गलती की, हलफनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा हो, उसे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स ने इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे हैं। आईनी और कानूनी सवालात का जवाब आना जरूरी है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार का शिकार है। काजी फाजीसा साहब अपना टाइम पूरा करके रुखसत हो जाना चाहिए। मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्क में आइनी तरमीम हो रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। रात के तारीकी में आइन पर डाका डालने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में हर इलेक्शन चोरी हुआ लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। अवाम के मैंडेट को भी चोरी किया गया। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के बयानिए को छोड़ दिया। बानी पीटीआई करप्शन खत्म करने आए थे लेकिन आज करप्शन 10 गुना बढ़ चुकी। मौजूदा हुकूमत अवामी हिमायत हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भेजने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज आबिदा सलात ने की। एहतसाब अदालत महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाएगी। समाअत के दौरान आसिफ जरदारी के वकील फारूक एश नाइक ने कहा है कि रेफरेंस में मजमूई तौर पर 5 मुल्जिमान हैं। नैब तरामीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। एहतसाब अदालत की जज ने कहा कि फरीकैन इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि रेफरेंस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। जब यह केस आया था उस वक्त आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत सदर जरदारी को पहले ही इस्तिस्ना दे चुकी है, ये केस यहीं रुका रहे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।